हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेकेंड डे है पीरियोडिक टेबल का। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एन एलिमेंट एक्स बिलोंग, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं जो सेकेंड ग्रुप से आपका बिलोंग करता है और पीरियड सेकेंड पीरियड से। राइट द एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक नंबर हमें लिखना है और उसका एलिमेंट मतलब जो एक्स है, एक्स की जगह पर कौन सा एलिमेंट होगा। तो आप जानते हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल रो है वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो ये कितने होते हैं आपके यहाँ पे 7। हॉरिजॉन्टल रो कितनी होती है यहाँ पे 7, जिसे हम कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं यहाँ पे पीरियड। और जहाँ पे आपकी वर्टिकल रोज होती हैं वो कितनी होती हैं 18, उसे हम कहते हैं यहाँ पे ग्रुप। क्या कहते हैं आपका यहाँ पे ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए, पीरियड 7 हो गए, ग्रुप 18 हो गए। तो उन्होंने कहा है कि सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप अगर हम यहाँ पे लिखे हाइड्रोजन, हीलियम, फिर यहाँ पे हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे हमारा और यहाँ पे नियॉन है, यहाँ पे हमारा ये हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेकेंड पीरियड सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड पीरियड हमारा कौन सा है 1 2, सेकेंड पीरियड और ग्रुप 1 2। अगर हम यहाँ से लेके जाएं, यहाँ 1 2 ग्रुप यहाँ जा रहा है, सेकेंड पीरियड यहाँ, तो इस बॉक्स में कौन सा वाला एलिमेंट बंद हुआ, बेरिलियम। तो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना है 4। और इस एलिमेंट जो एक्स रखा हुआ था उसका क्या नाम है यहाँ पे बेरिलियम। तो यहाँ से आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट टू थर्ड पीरियड एंड 17 ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल फाइंड आउट। फर्स्ट हमें फाइंड क्या करनी है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ से हमारा क्या लिखा हुआ है, इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस लिखना है। इट्स साइज, इसका जो साइज है वो बताना है। अपने पड़ोसी जो नेबरिंग एलिमेंट है, इसके आसपास के जो बगल के एलिमेंट हैं, नेबरिंग जो एलिमेंट है उसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पे हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट बताइए जो कि थर्ड पीरियड का हो। कैसा पीरियड का हो, थर्ड पीरियड। अगर हम करें 1 2 3 और यहाँ पे हम कर दें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 17 कितने ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप होते हैं हमारे। तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा कितना हो जाएगा 18 ग्रुप। और पीरियड हमारे कितने होते हैं 7। तो उन्होंने कहा है थर्ड पीरियड में, आपको पता होगा सबसे पहले इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, फिर बीच में गैपिंग होती है। 17 में कितना आता है हमारा, बाद में यहाँ सेकेंड ग्रुप में आता है आपका हाइड्रोजन, वो सॉरी यहाँ फर्स्ट में हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे आपका लिथियम, बेरिलियम, और थर्ड में आता है आपके 4 बेरिलियम, 5 में आता बोरॉन, यहाँ होगा ये बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और सोडियम है, आपका नियॉन है, सॉरी नियॉन है। और थर्ड वाले में आपका हो जाएगा यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा बन नहीं पा रहा है ये। आप ये जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल किस तरह बनी हुई है। तो 17 ग्रुप में आपका क्लोरीन आता है, क्लोरीन, आर्गन। तो आपको कौन से ग्रुप में देखना है, इन्होंने कहा 17 ग्रुप। कौन से 17 ग्रुप, तो 17 ग्रुप में हमारा क्या होता है बच्चा, क्लोरीन, और कौन से थर्ड पीरियड में होता है। तो हम यहाँ पे थर्ड पीरियड है ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन सा हो जाएगा हमारा क्लोरीन, क्लोरीन 17, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है एलिमेंट का ऑन इट्स लेफ़्ट टू राइट, हमें लेफ़्ट से लेके राइट तक इसका बताना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने होते हैं, K L M N कोश होते हैं, शेल होते हैं।
जिसमें हमारी पहली जो शेल होती है उसमें 2 आते हैं, और सेकंड में हमारे 8 आते हैं, थर्ड में हमारे 18 आते हैं। लेकिन हमें लेना कितना है यहाँ पे 17। तो यहाँ पे 7 हम यहाँ पे ले ली, क्योंकि इसके अंदर 18 आ सकते हैं। लेकिन एक आपको ये भी लॉ होता है ऑक्टेट का लॉ। ऑक्टेट लॉ में ये होता है जब उसकी पूरी क्लास या फिर सेल कंप्लीट हो जाती 8 से, वो कहता है उसकी जो आउटर सेल होती है वो 8 ही लेता है। तो इसने कहा कि अरे भाई मैं तो ये नहीं बनना चाहता, हर कोई कौन सी गैस बनना चाहता है, नोबल गैस जैसा, क्योंकि जिसके पास पूरे जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो पूरी नोबल गैस हो जाती है। हर कोई नोबल गैस बनना चाहता है। तो इसने कहा कोई बात नहीं। तो इसके जो इन्होंने कहा है कि लेफ़्ट टू राइट इसका एलिमेंट, तो एलिमेंट हमारा क्या हो गया बच्चा यहाँ पे क्लोरीन, और इट्स बैलेंस, तो बैलेंस क्या है इसकी 7 है। देखिए फर्स्ट है, कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 रूम भर गए, 2 रूम पूरे आदमियों से भर गए। फिर कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमारा 7 होना, मतलब बाहर जो है 7 होना चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे पहले पूरा बनना है ना, मुझे भी एक नोबल गैस जैसा बनना है। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा 7 देगा तो नहीं, क्या करेगा एक यहाँ से एक ले लेगा। तो लेने वाले को क्या कहते हैं, जो लूज़ करता, एक लूज़ होता है एक गेन करता है। जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन वो मेटल होता है, और जो गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो देने वाला होता है, देने मतलब दाता, तो दाता हमेशा क्या रहता है धनी रहता है, पॉजिटिव रहता है, और लेने वाला क्या होता है ऋणी रहता है, मतलब उसके ऊपर वो कर्जदार रहता है, तो वो क्या होता है नेगेटिव में। तो ये क्या होगा इसका आयनिक माइनस में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चा 7। लेकिन इसे कंप्लीट अपनी कितनी क्लास करनी है 8 करनी है। तो ये एक यहाँ से ले लेगा, और लेने वाला हमेशा क्या होता है नेगेटिव। तो इसका चार्ज क्लोरीन के ऊपर कितना हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर -1, क्योंकि कितने ले रहा है पूरा ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है एक बैलेंस इट्स साइज विद कंपोजिशन विद नेबरिंग एलिमेंट, और हमें इसका साइज बताना है एलिमेंट किसका नेबरिंग एलिमेंट के। क्लोरीन के बगल में क्या होता है आर्गन होता है और सल्फर होता है। तो सल्फर का कितना होता है आपका 18 17 16, और नियॉन का ये आर्गन का कितना होता है 18 होता है। तो मतलब एक का कम होता है और एक का ज़्यादा होता है। तो होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे नेम एनी 2 अल्कली प्रेजेंट इन ग्रुप फर्स्ट। कोई 2 ऐसे अल्कली के नाम बताइए जो ग्रुप फर्स्ट में प्रेजेंट हैं। अब आप तो जानते ही हो कि जो S ब्लॉक होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है आपका एल्कली ग्रुप ही होता है। अगर आपने उसे याद किया होगा तो ऐसे याद किया होगा हेलिना ने की रब से फरियाद, यही तो कहा होगा ना आपने, या फिर पढ़ा है तो उसे किसी भी ट्रिक से वैसे आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन हेलिना ने की रब से फरियाद, तो हम इसमें एल्कली में S ग्रुप में कौन कौन आते हैं यहाँ पे बच्चा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम हेलिना ने की, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ इसको Fr को फ्रेजियम कहते हैं, यहाँ पे फ्रेजियम। तो आपका हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, इसका लिथियम का 3, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का आपका होता है 19, और रुबिडियम का 37, इसका 55, इसका 87 होता है। तो एल्कली ग्रुप को आपको यहाँ पे 2 लिखने थे, लेकिन जो S ग्रुप में आते हैं, जो S ब्लॉक में आते हैं, S ब्लॉक भी लिख सकते हैं, वो सब आपके एल्कली होते हैं। आपको याद होगा कि अगर हम किस तरह से, आपको वैसे 20 उसके एटमिक नंबर आपको लर्न करने ही होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कैल्शियम तो और भी इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको आता है, बार बार पूछा जाता है, ये पूछा भी जाएगा मे बी। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं
यहाँ पे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? यहाँ पे किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं उसको? 10 पहले 10 एटॉमिक नंबर याद करने, फिर बाद में 10 बाद में एटॉमिक नंबर याद करने, तो आपका ये याद हो जाएगा यहाँ से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, नियॉन। हीलियम का, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का आपका 2, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है आपका। ठीक है, तो आप इसे किस तरह से लर्न कर सकते हैं, इस चीज़ को शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। हाय, हेलो, लिसन, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, यहाँ पे नाइट लिख सकते हैं आप, ये यहाँ पे नाइट। ठीक है, तो H फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नाइट्रोजन, नियॉन, यहाँ पे नियॉन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके पूरे 10 तक लर्न हो गए। फिर आप 10 तक लर्न करने के लिए आपका और भी है, यहाँ से लिख दे रहे हैं आपका। यहाँ लिख दे रहे हैं आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ये आप याद कर सकते हैं, इसे लर्न कर सकते हैं शॉर्ट में। मतलब सोडियम आपका, मैग्नीशियम, अल्लाह से एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, पेप्सी से, सोडा से सल्फर, कोला से क्लोरीन और यहाँ से और आर्गन, काजू से के से पोटेशियम, सी से कैल्शियम। ऐसे इस तरह आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो होप गाइज ये आपको समझ में आ रहा होगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।